हरिओम भक्तों हरिओम। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो जी प्यारे भक्तों, आज हम आपको गड़े हुए धन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात का चेतावनी दे देता हूँ कि भारतवर्ष की कहीं भी जमीन हो, भूमि हो, कैसी भी हो, चाहे जमीन के अंदर से निकला हुआ कोई खनिज है, कोई धातु है, कोई तरल है, किसी प्रकार का कुछ भी सामग्री अगर धरती से निकलती है नीचे से या जहाँ पे पाई जाती है, तो उस पर सरकार का ही अधिकार है, अर्थात आम लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो कि गड़े धन के बारे में। ये गड़ा धन के बारे में हमारे पास में काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं। बहुत से लोग इस बारे में जानकारी पूछते हैं कि गुरुदेव हमारे गड़ा धन है, हमको ये संकेत मिल रहे हैं, वहाँ पे हमारे सांप हमको दिखाई देते हैं, हमारे पितर देवता हमको बताते हैं, देवी देवता हमको बताते हैं, या हमें बाबाओं द्वारा जानकारी मिली है, या कई बाबा हमारे इस बारे में हमने जानकारी लेके उसका खुदाई किया है और वो धन है जो वो ऊपर आ गया है, मिट्टी बन रहा है, पत्थर बन रहा है, आगे खिसक रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम इसमें ये होता है कि धन अगर अपने कोई दादा परदादा या कोई अपने परिवार का किसी ने ऐसी स्थिति में कोई आकर उसको कैसा भी हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, जैसा भी कुछ भी हो, तो उसको अगर दबा दिया है कहीं अपने क्षेत्र में या अपने किसी स्थान पे, और उसके बारे में उस पुरजन ने किसी को नहीं बताया हो, एक तो उनके लिए। दूसरा है कि जिसके कहीं अपनी खेती बाड़ी में या अन्य स्थान पर पुराने ज़माने में जैसे किसी डाकुओं द्वारा कोई लूटा हुआ खजाना अगर किसी ने कहीं पे दबा दिया हो, या बंजारों द्वारा कोई ऐसा कुछ किसी ने दबा दिया और ये दबा के ये भूल चुके हों और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, और ये चीज़ आपको बार बार सपने में दिखाई दे रही है, या आपके पितर देवता आपको बता रहे हैं, या आपका कोई देवी देवता आपको बता रहा है, या कोई किसी जानकार ने आपको बताया है, जिसमें आपने उसकी जानकारी भी कईयों ने ली है या कईयों ने नहीं ली है। जानकारी ली है कईयों ने, वहाँ पे देखा है, खड्डे खुदवाए हैं और निकलवाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो या तो आगे खिसक रहा है या कोई वो पत्थर या मिट्टी बन रहा है। तो इन ऐसी स्थिति में देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे जहाँ पे कोई धन का संकेत होता है, वहाँ पे पत्थर नंबर सर्प का साया रहेगा। कई तो वहाँ पे ऐसे सर्प होते हैं जो अपने फन से उसको ढक के रखते हैं, जिसका कोई भी निकाल नहीं सकता। वहाँ पे तो आपको अगर ऐसी चीज़ कहीं पे है तो वहाँ पे तो आपका देखिए इस चीज़ के बारे में छेड़ना भी आपको बड़ा ख़तरनाक होगा, और वहाँ तो आप छेड़े नहीं इस चीज़ को। इसमें अगर छेड़ोगे तो आपके कुल का, परिवार का एक दो मृत्यु होना निश्चित है और धन भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों पे वहाँ पर आप छेड़खानी मत कीजिए। दूसरा कि संकेत आपको दिख रहे हैं और उस चीज़ को आप पाने में नाकाम हो रहे हैं, जहाँ तक कि आपको काफ़ी स्टेज तक आप पहुँच चुके हैं और बाद में उसको चीज़ को जो
मेन चीज़ है जो उसको आप हासिल नहीं कर रहे हैं और मिट्टी बन रही है या आगे खिसक रहा है, तो उनके लिए देखिए इसमें दो प्रकार का पूजन किया जाता है। एक तो होता है कि देवी देवताओं का, अगर से सर्प देवता का वहाँ पे, नाग देवता का अगर उस पर वास है, तो उसके लिए तो मैंने एक वीडियो अपने पिछले वीडियो में डाला है, जिसमें सर्प देव को हटाकर वहाँ पे आप वो अपना धन निकाल सकते हो। और जो दूसरा है, दूसरे के संकेत देखिए, जो कि आप निकाल रहे हो और वो काला हो जा रहा है, या कोई ऐसी शक्ति वो नीचे ही लेके जा रही है, तो वहाँ पे इस चीज़ के संकेत मिलते हैं कि इसमें कोई दैत्य शक्ति है। किसी दैत्यों में देखिए भूत प्रेत जिन्न मसान सभी आ जाते हैं। इसमें ऐसी शक्ति होती है जो काल रूपी होती है, जिसका पूजा पाठ से उनका कोई किसी तरह का कोई भी छुटकारा या उनका निदान नहीं हो सकता। तो उनके लिए सिर्फ उसी के हिसाब से उनकी पूजा करके उनको शांत किया जाता है और उनको हटाया जाता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा कोई आपके है और जो आपको बार बार में आपके परेशानी या कोई अड़चन पैदा हो रही है, तो उसके लिए जहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे हमारा ये पॉइंट या चिन्ह है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये चीज़ जहाँ पे हो वहाँ पे किसी प्रकार का आपसे कोई वाद या विवाद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। और जो भी हो वो पहले क्लियर होने के बाद में इस चीज़ को आप करें। अर्थात ऐसा ना हो कि कहीं काम होने के बाद में आपस में लड़ाई हो जाए, कोई किसी का नुकसान हो जाए, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपका कोई पुश्तैनी है तो इसमें आप देखिए जो भाग्य में होगा तो वो तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, फिर आपका कोई मेहनत, लेकिन मेहनत करना आपको इसके लिए ज़रूरी है। अगर मेहनत करोगे तो आपको मिल सकता है। जिसमें सिर्फ मैं इसका विधान बताऊंगा, अर्थात मैं ये काम नहीं करता, ना तो मैं धन के बारे में जानकारी देता हूँ, ना कभी निकालता हूँ, ना कभी कहीं गया हूँ। लेकिन ये निकालने के जो विधान है जो हमारे गुरु ने हमें बताए थे, भी दो तरीके से कोई किसी का अगर घर का हो और वो नहीं निकल रहा हो तो वो अपने इस तरीके से निकाल सकता है। तो पहला मैंने बताया है कि वहाँ पे आपका जो शिव द्वारा पूजा करके वहाँ पे निकालें। एक तो वो है देवी देवताओं का, किसी का अगर वहाँ पे कुछ होगा तो वो हट जाएगा। दूसरा है जो दैत्य शक्तियाँ वहाँ पे निवास करती हैं जहाँ पे, और उस चीज़ को निकालने तक वो दिख जाता है और सामने आ जाता है, लेकिन उसको निकालने नहीं दे रही हैं, तो उसके लिए आप देखिए, इसके लिए आपको जैसा आपका जगह है वहाँ पे अच्छा सा थोड़ा जगह बना लीजिए, जिसमें आपको 2 पेड़ लेके आने होंगे। जो पेड़ों का आकार होगा वो कम से कम आपको 1 फुट से ऊपर होना चाहिए, जिसमें एक बबूल का पेड़, दूसरा पेड़ मदार का। ये 2 पेड़ आपको वहाँ पे लाकर, जहाँ पे आपका पॉइंट बता रखा है, वहाँ पर एक पेड़ को इधर लगाना होगा, दूसरे पेड़ को आपको इधर लगाना। दोनों को खड्डे मारकर वहाँ पे दोनों पेड़ को इधर उधर दोनों लगा दीजिए। लगाने के बाद में उनमें जल सींच दीजिए, और बाद में जब संध्या हो जाए तो दोनों पेड़ों के नीचे एक दीपक, इस सरसों के तेल का दीपक जलाना है बबूल के पेड़ के नीचे, एक दीपक जलाना है आपको मदार के पेड़ के नीचे। 5 अगरबत्ती इधर लगानी है और 5 अगरबत्ती इधर लगानी है। थोड़ा मीठे का भोग, सफ़ेद रंग की मिठाई दोनों पेड़ों पे लगेगी। रात्रि शाम के समय जब ये दीपक आप जलाओ, सफ़ेद मिठाई का भोग इस पेड़ पे लगेगा और सफ़ेद मिठाई का भोग उसी पेड़ पे लगेगा। भोग है जो अपनी श्रद्धा से आप जितना भी मर्जी लगा सकते हो, 1 पाव लगा सकते हो, 300 ग्राम लगा सकते हो। हर रोज़ ये क्रिया आपको करनी होगी।
जब ये 2 पेड़ लगा दें तो वहाँ पे आपको एक नारियल रखना होगा कि ये देते शक्ति हो, हम यहाँ पे आपका पूजन आह्वान कर रहे हैं। और ये आह्वान हम जो ये आपका धन है, जो आपका धन है, इसे हम निकालेंगे। इसमें हम आपका जो भी हिसाब किताब है उसको अंदर ही छोड़ देंगे, बाकी हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें इस चीज़ की आज्ञा दें। इस कार्यक्रम को आप लगातार 41 दिन वहाँ पे ये दीपक जलाइए दोनों पेड़ों के नीचे, और दोनों हर रोज़ भोग लगाइए। सिर्फ इतना है, इसमें ना तो कोई मंत्र बोलना है ना कोई तंत्र करना है, दोनों करते रहिए। फिर मैं इसमें आपको 56 में इसमें क्लियर हो जाएगा, 41 दिनों के अंदर अंदर ये क्लियर हो जाएगा। और वो शक्ति आपको बता देगी भैया आप इस तरीके को फलाने दिन को इसको आप निकाल लो, तो आपका ये सुरक्षित सामान आपके निकल जाएगा। लेकिन जिसमें आपने जो इनको वचन दिया है उस चीज़ से आप भूलिए मत। उनके नाम का वहाँ पे 10% 20% जितना सामान निकले उसको अंदर छोड़ दीजिए। तो ये तो आपका अगर कोई ऐसा भाग्य में है तो इस विधि से आपको मिल जाएगा। इसमें थोड़ा आगे और बताता हूँ मैं ये कब शुरू करना है। तो पहले मेरा नाम सुनिए। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूल राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गसाना का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पे आश्रम पर माता काली का भैरव बाबा का पूजन करते हैं। यहाँ पे हमारा एक मंदिर जैसा आश्रम बना हुआ है, हम यहाँ पे रहते हैं। शनिवार व रविवार के दिन जो भगत लोग अपनी श्रद्धा भाव से हमारे आश्रम पर आते हैं, उनकी जैसा भी कोई घरेलू समस्या होता है, हम उनका इनके चरणों में उनका हाजिरी लगवा देते हैं, जिनका उनका समाधान हो जाता है। जिसमें ज़्यादातर जिसके कोई भूत प्रेत बाधा का सिस्टम बिगड़ा हुआ हो और काफ़ी समय से बिगड़ा हो, जिनका कहीं पे भी जिनका कहीं पे भी समाधान नहीं हो रहा हो और काफ़ी जगह पे वो भटक चुके हों, तो उनके लिए हम स्पेशल उनका यहाँ पे उनका तसल्ली बख्श उनका समाधान करते हैं। समाधान करने के लिए हमारे देखिए, जैसे किसी का कोई देवी देवता का हो घर में बिगड़ा हुआ, या किसी ने अपने अनजान पुणे में कोई किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप या कोई अन्य कोई यक्षिणी का, भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, इन्हीं की साधना करके खुद का एनर्जी शरीर में डाल लिया हो, या किन्हीं का कोई घर का देवी देवताओं को जागृत करने का हो, या पितरों का जागृत करने का हो, या इनको ये आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, या अपने घर का सिस्टम काम का, कारोबार का, व्यापार का, या कोई अन्य शादी वगैरह का रोग अड़चन बाधा किसी प्रकार का आ रहा हो, या पति पत्नी में मन मुटाव हो गया हो जिनकी वजह से बच्चे का भविष्य खराब हो रहा हो, या कोई तीसरा आदमी आके किसी का घर में लड़ाई करा रहा हो, तो ये समस्याएं घरेलू समस्याएं हैं, जिसका हम यहाँ पे तसल्ली बख्श उनका समाधान करते हैं। तो हमारे आश्रम पर आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, बीकानेर से यहाँ से आपको 130 किलोमीटर गड़साना पड़ जाता है। हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। जो एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना, झारखंड, बिहार के क्षेत्र से जितने भी या अन्य क्षेत्र से इसके इधर तरफ से हैं, वो हमारे आश्रम पर बीकानेर आ जाएं। राजस्थान में बीकानेर से बस द्वारा गड़साना, पुराना गड़साना में ऑन रोड पे हमारा आश्रम बना हुआ है। हम शनिवार रविवार के दिन यहीं पे मिलते हैं। जिसका कोई भी समस्या हो, घरेलू है, तो वहाँ पे एक सूखा नारियल रखकर एक रात रख के ले आएँ। और जो इधर से हैं, तो जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू या अन्य स्टेट दिल्ली से हैं, तो उनके लिए हनुमानगढ़ से इधर का रास्ता 140 किलोमीटर है। 140 किलोमीटर वहाँ से बस द्वारा यहाँ पे बसें आती हैं। ये बसें हमारे आश्रम के आगे से, बिल्कुल आगे से गुजरती हैं। यहाँ पे हाईवे रोड है मेन। तो यहाँ पे पुरानी मंडी गड़साना में हमारा आश्रम है।
यहाँ पे पुरानी मंडी गरसाना, नई मंडी गरसाना, दो मंडियाँ हैं छोटी छोटी, लेकिन दोनों मिली हुई हैं। यहाँ पे आप कहीं पे भी उतर जाइए, वहाँ पे आप पूछ लीजिए माता काली का, भैरव जी का मंदिर कहाँ पे है, तो पुराना गरसाना में आके आप पूछ सकते हो। वैसे मेरा नंबर है 9571043860। तो ऐसा कोई किसी को भूत प्रेत बाधा का सिस्टम बिगड़ा हुआ है जिनका कहीं पे भी समाधान नहीं हो, वो यहाँ पे आकर अपना समाधान तसल्ली बख्श करा सकते हैं। हमारा इलाज करने का, समाधान करने का हमारा जो तरीका है वो अलग से है। हम कोई 1 मिनट में 2 मिनट में किसी का कुछ नहीं कर सकते, ना कोई 2, 10, 15 मिनट, आधे घंटे में किसी का कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास में जो भी आता है, अगर कोई बड़ा काम होता है जिसका काफ़ी समस्या से पीड़ित है, दुखी है, दूर दराज से आता है, तो उसका हम तसल्ली बख्श उसकी पहले बात सुनते हैं। हमारे से होने वाला समाधान होता है वो उनको हम बता देते हैं। तो जिसके लिए हम, जैसे किसी का कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है, चाहे देवी देवताओं का हो, चाहे घर का हो, चाहे कोई भूत बाधा का हो, उनके लिए यहाँ पे हम चौकी लगाते हैं। ये हमारे 2 दूने बने हुए हैं, इधर माता जी का, इधर भैरव बाबा का है। पूजा सामग्री का सामान उससे मंगवाया जाता है और यहाँ पे उनके नाम से हम यहाँ पे पूजा लगा के, जिसको चौकी बोलते हैं, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद में उसके जो जानकारी वो लेना चाहता है, चाहे बीमारी का हो, चाहे भूत प्रेत बाधा का हो, चाहे कोई देवी देवताओं को या ना कोई सिस्टम उसका बिगड़ा हो, तो उसका जानकारी यहाँ पे 2 घंटे एक जानकारी में लगते हैं। 2 घंटे बैठने के बाद में उसका पूरा जानकारी आ जाता है कि इसका सिस्टम कैसे बिगड़ा है और ये कैसे सुधरेगा और क्या करना पड़ेगा। तो ये पूरा डाटा जानकारी लेके फिर अगले को बता दिया जाता है। अगला वो करता है तो उसका 100% उसका फ़ायदा होता है। अगर वो नहीं करता तो उसमें हमारा कोई जवाबदारी नहीं होता। जिसमें हमारे हाथ से जो होने वाला होता है, हमारे हाथ से अगर किसी का कोई ऐसा सिस्टम बिगड़े तो हम अपने हाथ से जो भी होता है वे आशीर्वाद देना या कुछ चीज़ अभिमंत्र करके उनको देना, जिसमें हमारा बंधन किया जाता है, जिसमें जैसा भी कोई होता है उसका 100% यहाँ पे समाधान हो जाता है। तो ऐसा कोई है, कोई किसी के परिवार संबंधी है या कोई अन्य कोई संबंधी है, जिसमें आजकल के समय में काफ़ी लोग बहुत परेशान है। कोई अपने दुख से दुखी है, कोई लोगों के दुख से दुखी है और कोई दुश्मन से परेशान है। तो आजकल के समय में से सभी चल रहा है। तो अपना तो सिर्फ इतना है कि कोई अगर कोई परेशान है, दुखी है, वही आए। गलत काम हम अपने आश्रम पर नहीं करते। वशीकरण, मारण, उच्चाटन ये क्रियाएं हम अपने आश्रम पर नहीं करते। सत्कर्म के लिए हमारे आश्रम पर आप आ सकते हो। जैसे ही हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे आपको मुहर्रम करा दी जाएगी। जिसमें जो भी आता है उसके लिए यहाँ पे उसको तसल्ली बख्श 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 1 दिन का समय उसको निकाल के आना पड़ता है, तभी उसका समाधान हो पाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो आगे का है। इसमें देखिए, जो आदमी ये जो धन के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में कोई करना चाहे तो इसमें सिर्फ एक नियम रहेगा। जो ये क्रिया करेगा, वो जो दीपक जलाना और जो भोग प्रसाद लगाना, वो सिर्फ एक आदमी कर सकता है। 41 दिन तक उसको ब्रह्मचारी का नियम रखना पड़ेगा और सात्विक उसको भोजन करना पड़ेगा। सोने के लिए वो अपने घर पर सो सकता है, लेकिन ये 2 चीज़ का नियम उसको ज़रूरी है। और इस बारे में जो ये काम कर रहा है, इसके बारे में किसी को उसको जानकारी नहीं देनी होगी। शाम को दीपक रखे जाएंगे, सुबह उस दीपक को अंदर से बत्ती निकाल के फेंक दी जाएगी, नया तेल डाल के बत्ती जला दी जाएगी। दीपक को वहाँ से नहीं उठाया जाएगा। तो प्यारे भक्तों, अगर आपका कुछ पुश्तैनी है तो आप ये कीजिए। तो जिसमें आपको अपना खुद का पुश्तैनी, अगर कोई आपके दादा परदादा ने अगर कोई आपके लिए छोड़ के गए हैं, तो वो इस विधि से आपको मिल सकता है। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।